नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर के तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा और आपको याद भी होगा कि कुछ वक्त पहले कटिंग सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो जाती है। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के ये कटिंग वायरल हो गई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल हैं जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई में रोस्टर क्लियरेंस अब तक नहीं हुआ है। सवाल ये कि आखिर नहीं हुआ है तो पेंच कहां पर फंसा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मामला कहां पर फंसा हुआ है, क्या है अपडेट। सब कुछ हम आपको एक बार फिर से तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी वो कटिंग देखा होगा, उसकी तस्वीर देखी होगी और आपने देखा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ये कटिंग धड़ल्ले के साथ वायरल हो गई है। इस पर भरोसा करना है कि नहीं करना है, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। जी, आप भरोसा कर रही हैं क्या टीआर 4 के बारे में? हम्म। तो विस्तार से हम लोगों ने अपने व्यूअर्स को बताया है कि क्या उसकी अद्यतन स्थिति है। लोगों को अब सिर्फ इंतजार है कि बीपीएससी एडवर्टीजमेंट कम करेगा और कितने पद के लिए होगा। बात तो अब रोस्टर की बात को, ये पिछले पखवाड़े की बात थी जो जिलों जिलों से आ रहे थे, और उस संदर्भ में हमेशा हमने अपने व्यूअर्स को अपडेट किया था। जब 24 आ गए थे तो तब 30 आ गए थे, तो तब 34 आ गए थे। ये मैंने जरूर कहा आपको कि सभी जिलों से एक बार नहीं आ रहे हैं। कुछ जिलों से जहां वांटिंग थी, तब पूरे जिले के जब आ जाएंगे तो समेकित रूप से उस रोस्टर की विभाग पूरी समीक्षा कर लेगा, और समीक्षा करने के बाद अब उसको अधियाचना उसी अनुरूप भेजा जाएगा। अब रही बात रोस्टर में, बात जो अभी कई मीडिया कटिंग पर मैंने देखा कटिंग है, वायरल हो उस रही पर है। भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। निराश होने की हाँ, जरूरत नहीं है ना। निराश होने की जरूरत, हाँ, इतनी बात एक फिर मैं आपसे कह रहा हूँ जी। कि इस बार जो टीआर 4 होने जा रहा है, उसमें कई नए नव सृजित पद कितने होंगे, इस पर आप कोई चर्चा करनी हो तो कीजिए। इसलिए कि अभी पिछले 3 चरणों में जो रिजल्ट निकला, और जितने हो सब में बैकलॉग रह गया था, और जितने पद के लिए विज्ञापन निकला वो पद नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात थी कि हायर क्लास में 10 टू 12 में कहिए कि उसमें 9 10 और 10 12 में सब्जेक्ट नहीं टीचर की बचा। भारी कमी थी। तो वो विभाग के लिए सबसे बड़ी चिंता वो है। और फिर नीचे प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में, आज की तारीख में सच पूछे तो चर्चा तो आज ये होती कि जो बिहार सरकार का जो मिडिल सेक्शन है, जो 1 टू 8 तक का क्लास होता है, या 1 टू 5 के बाद जो 6 टू 8 का क्लास है, उस स्कूल की क्या स्थिति है, वहाँ शैक्षणिक व्यवस्था कैसी है, आज वो किस तरह से मालूम पड़ता है उसका कोई माँ बाप है कि नहीं, ये चर्चा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक साथ समग्रता में 1 टू 5 का कहिए या फिर मिडिल का कहिए, हाई स्कूल का कहिए, सबको समग्रता में देखी जाती तो पदों की संख्या अधिक होती। लेकिन लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया है ना, तय माने ना, फंसा हुआ तो नहीं है नहीं ना नहीं, कहाँ अभी फंसा कई है, जिलों नहीं नहीं का। नहीं, रोस्टर क्लियरेंस फंसा नहीं है। हाँ। इतनी इतना दबाव है अधिकारियों पर, नीचे जिलों के अधिकारियों पर, कि कौन फंसा के रखेगा। सबको सख्त हिदायत एसीएस वी राजेंद्र ने दिया कि आप अपने संबंधित जिलाधिकारी से भी संपर्क करके, और सबको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व किया गया है। ये काम की शिक्षा विभाग अपने अधिकारियों पर नहीं छोड़ रखा है। आखिर मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि हम नए साल में 25 से 30 में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, आप जरा उस चीज को समझिए। आज बिल्कुल। हर जगह मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा बड़ा वादा चलाकर तो कर दिया यही कर गया रहे है। हैं। तो फिर ये कोई कहीं अटकने का, फंसने का फंसने कहीं का कोई ये सब मामला नहीं सुलझ नहीं है। चुका है। अब इंतजार है कि अधियाचना कब भेजी जाएगी, इस पर आप सवाल पूछे तो मैंने आपसे कहा था बिल्कुल। कि गणतंत्र दिवस जी। चाहे आपने वो, कहा था कि इस हफ्ता हो हाँ, जाएगा, लेकिन इस हफ्ता भी नहीं हुआ। अभी तो 26 तारीख तक गणतंत्र दिवस न होता है। आज कितना हाँ। है, आज तो 23 है। अभी 2-3 वर्किंग डे नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो या तो फिर 25 को नहीं होगा, 25 को भी छुट्टी है, नहीं तो फिर यानी कि थोड़ा और इंतजार। इंतजार करना पड़ेगा। तो अब सिर्फ रिक्वेशन भेजने का है।
तब विज्ञापन कब आएगा, ये सवाल कब आएगा, ये सवाल है। हम्म। इसलिए टीआर 4 के बारे में जो सवाल उठना ये चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फिर से कहीं एक बार लटक ना जाए, नहीं, कुछ नहीं, महीनों के लिए फंस ना देखिए जाए लोग बीपीएससी ये कह टीआरई रहे हैं कि इनको क्या 4.0। समझाया जाएगा। ये लोग तो जो टीआर 4 के अभ्यर्थियों ने डरे हुए हैं टीआर अभ्यर्थी। 4 के अभ्यर्थियों ने जो संघर्ष किया है, जी। यही रंग ला रहा है। यदि संघर्ष न किए होते तो हो सके गति थोड़ी इतनी तेज नहीं होती। लेकिन जब टीआर 4 के, अब तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं आप पद अधिक से अधिक बढ़ाइए। आज भी हम्म। उनकी लड़ाई की समाप्त थोड़े हो गई है। मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने परोसा था कि हम्म। 35 से 40,000 वैकेंसी, उस पर भी आपने प्रतिक्रिया नहीं नहीं देखी। देखा, बिल्कुल उसमें देखा। भी बहुत तीखी लोग प्रतिक्रिया है, परेशान हो लोग गए। परेशान हैं। बिल्कुल। इसीलिए अब सवाल है कि अधिक से अधिक पदों पर वैकेंसी हम्म। आए, और फिर लोग जो, मैंने कहा कि इसमें 2 परीक्षाएँ हो गई स्टेट की, तो अभ्यर्थी तो बढ़ गए, 2 के बाद में ये परीक्षा टीआर 4 की हो रही है। तो हम्म। अभ्यर्थी बढ़ गए और परीक्षा अभी नहीं हुई, वैकेंसी नहीं और आ रही है। सीटों की संख्या घट गई है। आपने कहा कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन फाइनल खबर क्या है? फाइनल जानकारी क्या है? क्या होने जा रही है सीटों की संख्या? क्या हम तय माने कि 30 से 40,000 के बीच में हाँ, हाँ, होगी? तो उतना ही अभी फ़िलहाल तो हमने यानी कि झटका झटका नया, देखिए लगेगा। झटका कैसे इसको कहा जाए। देखिए कोई नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है, मैं प्रारंभ से ये बात करता हूँ, हम्म। हम कितना हमको ज़रूरत है उसी हिसाब से ना हम करेंगे। हम्म। तो अभी तो जो बैकलॉग है, मतलब शिक्षकों के, अभी तो देखिए जिलों में पोस्टिंग की बात हो रही थी। उसमें भी हो रहा है कि शिक्षक छात्र अनुपात देख के बहुत जगह स्कूल में 17,000 स्कूल मिसमैच हो गया है सिद्धार्थ के समय में ट्रांसफर पोस्टिंग से। हम्म। तो शिक्षकों की कमी है जहाँ, ठीक है। विषयवार शिक्षक की कहाँ जहाँ जरूरत है। आज इतना देख लीजिए ना, अभी जो जिलों में पोस्टिंग होनी थी, हम्म। अंतर जिला वाले सबका अभी तक नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, सब्जेक्ट का, टीचर का पोस्ट सवाल है। तो पोस्टिंग उतना सरल नहीं है। एक बार मास में जिस ढंग से हुआ, तो कुछ हम्म। हद तक क्योस हो गया। 1 लाख शिक्षकों का जो अंतर जिला दूरी के आधार पर, या समस्या के आधार पर हुआ, उससे विभाग खुद एक बड़ा उलझन में फंस गया है। हम्म। अब ये सब कुछ करते हुए स्कूल में तो पढ़ाई रोज न होनी है, और जब ये समस्या रहने पर है, अब शिक्षक नए आ जाएंगे, हैंड आ जाएगा, तो सबको जान लीजिए कि फिर उसी तरह से जहाँ वैकेंसी होगी वही ना पोस्टिंग होगी। हम्म। अब शहरों में वैकेंसी नहीं के बराबर है, तो ज्यादा लोग तो मैं देख रहा हूँ ग्रामीण अंचलों में ही होना है सबका। बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था 5,000 से अधिक जो हेड टीचर की पोस्टिंग हुई है। हम्म। तो सबको जो जिला दिया गया, मैं जिला देख रहा था जिन सबसे 5-5 प्रखंड मांगा गया है। हम्म। तो सब कोई थोड़े, अब शहरी क्षेत्र में कम, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पोस्टिंग होगी। उसी तरह से टीआर 4 वाले का हम्म। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, जो हमने कहा है आपसे विभाग। कंप्यूटर साइंस वाले, नहीं, लाइब्रेरियन उसमें भी सब देखिए लोग परेशान परेशान है है, अरुण इसीलिए जी। कि 25,000 कंप्यूटर साइंस में टीचर का होना है। हाँ। अभी सब सब, हम ही लोग से मांग कर रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं उठाइए। आप तो, शारीरिक शिक्षक भी नहीं सही परेशान सही है। कह रहे हैं, जो आवाज उठाने की बात करते हैं उनकी अपेक्षा है। आप शिक्षकों की किस आवाज, बात की परेशानी है? परेशानी है चाहते क्या है? कि भाई जो जिसको नौकरी की चाहत है, सारी पात्रता हासिल कर रखी है, हम्म। और कंपटीशन से होना नहीं है। ये हम्म। तो है नहीं कि भाई वो सब डिग्री प्राप्त कर लिया और नियुक्ति हो जाएगी, उसके लिए आप परीक्षा लेने वाले हैं। हम्म। तो इसलिए कुल मिला जुलाकर अभी टीआर 4 की आप चर्चा कर रही हैं। हम्म। एक समग्रता में एक दिन कंप्यूटर टीचर पर आप अलग से कीजिए, हम्म। शारीरिक शिक्षकों पर भी अलग से कीजिए। ये एक बार होने से उनका भी ध्येय उद्देश्य, हम्म। उनकी पूरी बात लेकिन क्या उनकी मांगे जायज है? पूरी तरह सवाल तो जायज ये है। है अरे ना। भाई, शारीरिक शिक्षकों की भी मांग क्या जरूरी है स्कूलों में? हम्म। कंप्यूटर साइंस के लिए आप इतना आधुनिक शिक्षा पर जोर डाल रहे हैं, हम्म। तो जरूरी है। जरूरी विभाग को है। जरूरत भी है, लेकिन लाइब्रेरियन भी हाँ, सही बात वो भी कह रहे जरूरी हैं, है, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी बिल्कुल। जी। लेकिन ये सब को बारी-बारी से अलग-अलग चर्चा कीजिए। आज टीआर 4 के बारे में सिर्फ फिर वही है कि हम्म। अभी रिक्वेशन भेज कब जाएगा, जाएगा तो यानी कि सरकार को इनकी मांगों पर भी विचार नहीं, नहीं, करना सरकार भी, चाहिए, गहराई के साथ करना सरकार चाहिए। दबाव में है, विभाग सोया हुआ नहीं है, हाँ। बिल्कुल सब हो रहा है। अभी कोई रोस्टर के प्रॉब्लम में नहीं है, हम्म। सबको समिति को भेजने का है। आखिर कोई विभाग एक दिन, लेकिन कहा जा रहा था कि नोटिफिकेशन 15 फरवरी तक आ सकता है, तो क्या लगता है अब इसमें भी डिले होगा? तो 15 फरवरी आज क्योंकि हो, अभी तक अधियाचना नहीं गई है 15 बीपीएससी फरवरी में को। तो अभी 20 दिन दे रहे हैं। जी। तो आप एक एक डेट आप 15 फरवरी ले रही हैं, उसके पहले तो हर हाल हम्म। में हो जाएगा, तो इतना समय नहीं लगेगा। इतना समय नहीं लगेगा, परेशान होने की कोई बिल्कुल, जरूरत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा, क्या कुछ बदल जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.2 में? इस बार कई सारे बदलाव भी होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि पद कम, अभ्यर्थी ज़्यादा। हम्म। सबसे बड़ा इस दूसरा बदलाव डोमिसाइल डोमिसाइल। होगा। तीसरा बदलाव
हाँ, हॉरिजॉन्टल और हाँ, वर्टिकल रिजर्वेशन। वो तो रिज़र्वेशन का जो तरीका है वो आप बता रही हैं। हम्म। तो यही है इसमें जब 35% जो महिला के लिए रिजर्वेशन है और सभी बिहारी के लिए हुआ है, तो वो तो जब भी आरक्षण लागू होता था तो वैसे ही होता था ओरिजेंटल, उसमें कोई नया फार्मूला नहीं है। मेन है कि अब उसमें सब जगह हो गया डोमिसाइल, पुरुषों में भी ये डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद ये पहली नियुक्ति होने जा रही है इस चीज की। हम्म। वही मूल यही है कि पद कम और अभ्यर्थी ज्यादा होंगे इस बार। पद कम और इस बार अभ्यर्थी ज्यादा होंगे, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन इस बार काफी तगड़ा होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।